हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज का व्लॉग होने वाला है उन प्रोडक्ट्स का डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी शॉर्ट्स में, वीडियोस में, जिनके लिंक के बारे में मुझे डेली मैसेजेस आते हैं और लोगों को जानना है कि कौन सा शेड मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको किस टाइम यूज़ करना चाहिए, कौन से लिपस्टिक्स अच्छे हैं, कौन से ब्लशर अच्छे हैं, कौन सा आईलाइनर अच्छा है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ही प्रोडक्ट्स मैं इसमें कवर करने वाली हूँ अपने ब्लॉग में। तो अगर आपको भी प्रोडक्ट्स की नॉलेज के बारे में इंटरेस्ट है या आपको भी जानना है कि कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप मेरा ये ब्लॉग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र के बारे में। मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मेरी जो स्किन है वो है ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन के लिए मुझे लगता है जो बेस्ट मॉइस्चराइज़र है वो है क्लिनिक का ये वाला मॉइस्चराइज़र, विच इज़ मॉइस्चराइजिंग लोशन। बहुत अच्छा है। इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी, मॉइस्चर लॉक हो जाएगा आपके फेस में टोटली। तो अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं एक अच्छे प्रोडक्ट में, एक अच्छे मॉइस्चराइज़र में, तो मैं रिकमेंड करूँगी क्लिनिक का ये वाला प्रोडक्ट। सो इसके बाद मैं बात करूँगी फाउंडेशंस के बारे में। सो मेरे पास बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, यू नेम इट एंड आई हैव इट। मतलब मैंने कोई फाउंडेशन नहीं छोड़ी अपना राइट शेड चूज़ करने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ मेरे पास कितनी सारी फाउंडेशंस है। लेट मी शो यू। 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ हैं 1 2 वो अभी भी पड़ी हुई हैं, बट मैं उनको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इतनी सारी फाउंडेशंस हैं, मतलब मैं इतनी सारी फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। बट मतलब एक्सपेंसिव से लेके नॉमिनल रेंज तक की मैंने फाउंडेशंस यूज़ की हुई हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छी लगी, मतलब अगर इसको भी हुडा ब्यूटी हो गया या मैक हो गया, इन सबको भी अगर टक्कर देने वाली कोई फाउंडेशन है ना, सो मैं प्राइस पे नहीं जाऊंगी, मैं परफॉर्मेंस पे जाऊंगी। तो आई वुड से कि स्विस ब्यूटी की ये वाली फाउंडेशन में आप ज़रूर इन्वेस्ट करो। मेरी तरफ से मार्क्स है 10 on 10 मार्क्स जाते हैं इस प्रोडक्ट को। मेरा शेड है 02 आइवरी फेयर। 02 आइवरी फेयर स्विस ब्यूटी की है ये, स्टूडियो फिनिश। इतनी अच्छी फाउंडेशन है, इतनी अच्छी फाउंडेशन है। मतलब हुडा ब्यूटी में ब्लिन, चारमसी मिलानो, शॉपरल और फॉरएवर 52 और स्विस ब्यूटी की ये शॉप। इस पर हम बाद में आएंगे, इनको मैं अभी नहीं बोल रही हूँ कि अच्छी नहीं है। बट मतलब अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना है तो स्विस ब्यूटी की स्टूडियो फिनिश ले लो, आप सॉर्टेड हो। मतलब आप बाद में मुझे थैंक यू करने वाले हो कि मनदीप ने हमें इतनी अच्छी फाउंडेशन रिकमेंड की है। तो इसका टेक्सचर भी मैं दिखा देती हूँ। और रेंज इतनी नॉमिनल है, इतनी नॉमिनल। ये देखो कितना अच्छा कवरेज है, कितना ही अच्छा। अगर आपको फंक्शन में जाना है और अच्छी फाउंडेशन, मतलब एक बार अपना बेस बनाया एंड यू आर गुड टू गो, इसको ले लो बस। और किसी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें तो इन्वेस्ट कर लो यार। और अगर लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भी भेज दूँगी। बहुत अच्छी फाउंडेशन है, इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना। स्विस ब्यूटी की स्टूडियो फिनिश। उसके बाद हम आते हैं डेली रूटीन में, जैसे हमें थोड़ा सा कहीं जाना है, तो ये दोनों जो हैं बहुत अच्छी हैं। ये फॉरएवर 52 की है, सेंसेशनल। SPF 50 के साथ आती है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा शेड है क्रेमा कैटेलाना SNS 101। ये मेरा शेड है। मतलब इतनी अच्छी है ये फॉरएवर 52 की। मैं इसकी भी आपको एक बार एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बहुत अच्छी है। ये थोड़ी वार्म अंडरटोन में है, ये कूल अंडरटोन में है। दोनों अलग इसलिए क्योंकि ये हैवी बेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर मैं अपना कंसीलर लगाती हूँ, लाइट कलर वाला, और ब्लशर भी होता है। और थोड़ा सा इसको भी मैं एज अ कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ। और हाईलाइट करना होता है तो उसको भी हाईलाइटर को लाइट जो होता है हमारा, क्या बोलते हैं, कंसीलर, उसको यूज़ करके तो इसको मैं अच्छे से बेस को ब्राइटन अप कर लेती हूँ। ये जो है मतलब एक ही प्रोडक्ट लगाना है, कोई हमें कंसीलर नहीं लगाना, किसी भी तरह की कंटोरिंग नहीं करनी, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब वन प्रोडक्ट एंड यू आर गुड टू गो इन योर डेली रूटीन विद मीडियम कवरेज विद SPF 50 फॉरएवर 52 की सेंसेशनल ले लो।
इतनी ज़्यादा मतलब आपकी रेंज में है ये, इतने नॉमिनल प्राइसेस में अच्छी चीज़ मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी अच्छी होगी, कई बार हमें नॉमिनल रेंज में भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। फॉरएवर 52 बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इतना अच्छा ब्रांड है अपने आप में, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस फॉर श्योर। अगली बात करते हैं हम स्विस ब्यूटी की प्राइमर मूज फाउंडेशन। वेटलेस फाउंडेशन है ये स्विस ब्यूटी की, 04 नेचुरल न्यूड है, इससे लाइट शेड भी मेरा जा सकता है। मैंने ये डेली रूटीन के लिए, कहीं थोड़ा बहुत आना जाना उसके लिए की हुई है। ये मुझे पता है सबसे अच्छी किसके लिए लगती है, जैसे हमारी मदर्स हैं जिनको ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाने आते, अप्लाई नहीं करने आते, उनको ब्लेंड करना नहीं आता। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी मदर्स हैं जो ज़्यादा ब्लेंडिंग और इन सब चीज़ों में टेक्निकल चीज़ों में उनको नहीं पता होती, तो उनके लिए मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे उनकी फेस की कवरेज भी हो जाए और उनको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और उनको कवरेज भी अच्छी मिले। तो इसमें इन्वेस्ट करो, इतनी ईजिली ये ब्लेंड हो जाती है, कोई आपको स्पॉन्ज की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं है। अपनी मदर्स को गिफ्ट करना ये ज़रूर। सो मैं यहाँ पे लगाती हूँ जस्ट टू शो यू द ब्लेंडिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। मैंने थोड़ा सा लिया, ये देखो, और बिल्कुल क्रीम की तरह ये बिल्कुल मेरे स्किन का ही कलर है, बिल्कुल ऐसे हो गया। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जहाँ मेरी वेन्स हैं, तो आपको पता चलेगा इसकी कवरेज का। ओ, ज़्यादा निकल गई, बहुत ज़्यादा निकल गई। ये देखो, ये है ना, कितनी स्मूथ है ये, देखा कितनी अच्छी है। तो ये मुझे लगता है जिनको ज़्यादा नहीं स्टेप्स में पड़ना, ज़्यादा हैवी बेस नहीं चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए, तो वो इस प्रोडक्ट को ले लो, स्विस ब्यूटी की प्राइमर मूज फाउंडेशन। मेरा शेड है 04 नेचुरल न्यूड, इससे लाइट शेड भी आई कैन अप्लाई। ये बिल्कुल मेरा स्किन कलर है, वो वाला शेड है ये। ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। चारमेसी मिलानो मुझे समझ नहीं आई। शॉपरल आफ्टर सम टाइम ना ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, डार्क हो जाती है। मेबलिन बहुत अच्छी है, मतलब जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने मेकअप जर्नी को, उनके लिए बहुत मतलब बेस्ट है। मतलब ये ना तो आपको कुछ मतलब इसमें ये नहीं है कि नेगेटिव इसके कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने जब अपना मेकअप करना स्टार्ट किया था तो मैंने मेबलिन से ही स्टार्ट किया था। मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छे, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है और मतलब आंखें बंद करके इस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेबलिन बहुत अच्छी है, मेबलिन की मतलब कभी भी मुझे कोई कवरेज में या एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है, तो मेबलिन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हुडा ब्यूटी है, अच्छी है, ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इसको ब्लेंड करना, मुझे थोड़ी सी कभी कभी पैची भी लगती है ये, और ये ऑक्सीडाइज भी होती है। कवरेज बहुत अच्छी है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फॉर श्योर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा शेड है इसमें लाते 3OON, और अगर आपको, और इसकी फुल कवरेज आपको मिलेगी, मतलब सिंगल पंप में भी आपको प्रॉपर कवरेज मिलने वाली है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। मेकअप कर लिया, जैसा मैंने इतनी सारी फाउंडेशन ट्राई किया, अब इसको रिमूव करने का एक ईजी स्टेप बताती हूँ जो मुझे लगता है माइसेलर वाटर, मेरे पास गार्नियर का है। वेट वाइप्स भी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे लगता है ये ना बहुत ही अच्छे से आपके मेकअप को रिमूव कर, ये देखो एक स्वाइप में, रगड़ना नहीं पड़ता बार बार जैसे वेट वाइप्स को हम रगड़ते हैं फेस पे, तो वो चीज़ नहीं करनी पड़ती। देखो एक ही बारी में ना सारा अच्छे से उतर जाता है मेकअप। तो माइसेलर वाटर मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करता है आपके मेकअप को रिमूव करने में। बिल्कुल क्लीन कर दिया इसने, देखो सारा फाउंडेशन एक ही बारी में क्लीन हो गया। सो गार्नियर का माइसेलर वाटर आप ले सकते हैं अगर आपको अपना मेकअप रिमूव करना है और इजी रखना है उसको, ज़्यादा टाइम नहीं है, ये तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब नेक्स्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेकअप को अप्लाई कैसे करना है, स्पेशली जो हमारी फाउंडेशन है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने ना रिसेंटली ये ब्रश लिया है, फाउंडेशन ब्रश, मतलब मैंने लोकल शॉप से लिया था और लोकल ब्रांड का, ये फैशन कलर नाम से है, बट इसके मिलाग्रो का भी आता है, स्विस ब्यूटी का भी आता है और भी अच्छे ब्रांड्स का आता है, बट मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए लिया था। और ये एक मैजिक वॉन्ड है, मैं तो सिंपली बोलूँगी कि एक मैजिक वॉन्ड है
जो सबके पास होनी चाहिए, जिसको भी अच्छा मेकअप अप्लाई करना है अपने फेस पे। इसके साथ आप अपने कभी भी एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि मेकअप को हमने जब भी अप्लाई करना है ना, तो डायरेक्ट ये नहीं है कि जैसे फाउंडेशन है तो आपने ब्रश पे ली और अप्लाई करना शुरू कर दिया, नो। पहले या तो आपके पास आजकल प्लेट्स भी आती हैं, फाउंडेशन प्लेट्स आती हैं, वो नहीं है, आप नॉर्मल प्लेट ले लो। पहले यहाँ पे आपने ड्रॉप करनी है अपनी फाउंडेशन, यहाँ से फाउंडेशन को पिक करके आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे। और उसके बाद जब आपने इवनली पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया, फिर आपने डैम्प स्पॉन्ज को यूज़ करना है। ये अभी डैम्प नहीं है, ये डैम्प नहीं है, मैंने ऐसे आपको शो करने के लिए दिखाया। ये मेरे पास शॉपेरल का है, मैंने ये वाली फाउंडेशन ली थी तो उसके साथ ही आया था। इसको पानी में अच्छे से डिप करके और अच्छे से उसके बाद स्क्वीज़ करना है, और टिश्यू से एक बार इसको ऐसे प्रेस करके देख लेना, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने ऐसे 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 रगड़ना नहीं है, सिंपली डैब डैब, दिस विल बी योर मोशन। ये ऐसे अप्लाई होता है स्पॉन्ज, मतलब ऐसे यूज़ करते हैं, डैब डैब करके, डैब डैब करके हमने स्पॉन्ज को यूज़ करना है। बिल्कुल भी ऐसे रगड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे जैसे हम रगड़ने लग जाते हैं, नो। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे अपने फेस के ऊपर स्पॉन्ज को रगड़ोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत पैची हो जाएगा, कहीं पे लगा रह जाएगा, कहीं पे उतर जाएगा। तो अगर हम डैब डैब करके करेंगे तो वो कहीं से भी रिमूव नहीं होगा, सिंपली इवनली स्प्रेड होगा आपके फेस पे। ओके, गॉट इट। और इसके यूज़ करने के बाद जब आप फ्री हो जाएं तो एक दिन निकालना है अपने ब्रशेस को, स्पॉन्ज को अच्छे से हल्के से शैम्पू के साथ उनको डिप कर देना है और क्लीन करना है, और सनलाइट में थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई कर देना है। बहुत ज़रूरी है। अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स की तो हम केयर करते हैं कि चलो उनको नीटली हम यूज़ करते हैं विद क्लीन हैंड्स, बट जो हम ब्रशेज़ या स्पॉन्ज यूज़ करते हैं इनको क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके जो मेकअप एसेंशियल्स हैं ये क्लीन नहीं रहेंगे तो पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे, रैशेज़ हो जाएंगे। तो फिर आप कहोगे कि मेकअप प्रोडक्ट ख़राब था, इसमें केमिकल्स थे, ये हमें सूट नहीं किया। तो एक्चुअल रीज़न ये भी होते हैं कि अगर आपके ब्रशेज़ या स्पॉन्ज क्लीन नहीं है तो उससे भी आपको रैशेज़ आ सकते हैं, आपकी स्किन पे एक्ने हो सकता है। तो आपको क्लीन रखने हैं अपने मेकअप ब्रशेस और स्पॉन्ज। नेक्स्ट मैं बात करूँगी मेरा लेटेस्ट परचेज़, ये 4-in-1 ब्रश करती हूँ फाउंडेशन को, और उठा के अपना फाउंडेशन लगा ली। इससे मैं ब्लशर अप्लाई करती हूँ, और मैं ब्लशर हमेशा अपने चीक बोन्स पे अप्लाई करती हूँ ताकि मेरा जो फेस है वो लिफ्टेड लगे, ओके, ना कि यहाँ से चबी लगे। अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो चबी लगेगा, यहाँ पे अप्लाई किया तो लिफ्टेड लगेगा, ठीक है। ये हो गया फाउंडेशन साइड, ये हो गया ब्लशर साइड। अब इसको ओपन करेंगे तो ये 2 ब्रशेस अंदर भी हैं। ये हो गया आपका आई प्रोडक्ट जो आप अपने पैलेट से लेंगे। उसको कैसे अप्लाई करना है, हमेशा पहले अपना आई प्रोडक्ट लिया, जो भी हमने आई शेडो लिया, उसको अपने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड किया। उसके बाद आपने अपनी वन आई पे किया यूज़, दोबारा से आपने प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड किया, फिर आपने दूसरी आई को, दोनों आईज़ का वर्क सेम टाइम पे चलेगा। ये नहीं पहले एक पूरी आई कर ली फिर दूसरी आई कर ली, उसके बाद जी एक ज़्यादा डार्क हो गया एक लाइट हो गया, तो ये हो गई दोनों आई मेकअप, दोनों आईज़ का मेकअप जो है साइड बाय साइड चलेगा, ठीक है। सो ये हो गए दोनों आईज़ के। सो मुझे ये ब्रश अच्छा लगा, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम आपके लिए अच्छा है, और 4-in-1 है तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आती कैरी करने में। आजकल है रेनी वेदर, ठीक है, मॉनसून है, और मेरे हैं थोड़े से वेवी हेयर, आई हैव वेवी हेयर, सो यू कैन सी। तो फ्रंट से जो बेबी हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा कई बार प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो उनको सेटल करने के लिए आई कांट यूज़ एनी ऑयल्स, और ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक ये वैक्स स्टिक ली हुई है, बहुत सारी आ रही हैं आजकल, और भी ब्रांड्स की आती हैं, बट मैंने ये यूज़ किया तो मैं इसकी बात करूँगी। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ही नहीं। जैसे पुश करना है ऐसे ये वैक्स स्टिक ऊपर आ जाएगी, और जब आपने इसको बंद करना है तो ऐसे करना है तो ये अंदर चली जाएगी। मतलब ये इतनी अच्छी है ना, इतनी सेवियर है, मतलब नीट लुक। अभी भी मेरे बेबी हेयर यहाँ से थोड़े से ऊपर थे, तो स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया था, तो बहुत हेल्प होती है इससे, बहुत नीट लुक मिलती है आपको। जैसे बन्स बनाना हो और कुछ भी, आपको गुड हेयर डे नहीं है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। सो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल वो नॉट क्वीन ग्लैम लैश मस्कारा मिनी सो का ये मस्कारा भाई 10 ऑन 10 है। इसको ले लेना, कहीं भी ये दिखे ना इसको ग्रैब कर लेना। मतलब मैं अंडररेट नहीं कर रही हूँ, मिनी सो से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब मैंने बेनिफिट का भी यूज़ किया है, स्विस ब्यूटी का भी यूज़ किया है, शुगर का भी यूज़ किया है, लॉरियल का भी यूज़ किया है, बट इसका काम ना बिल्कुल बेनिफिट वाला है। जैसे बेनिफिट का मस्कारा था ना मेरे पास, इतने अच्छे से लैशेस को ये कवर करता है, बहुत अच्छा है। तो मिनी सो का ये मस्कारा आप ले सकते हो, बेनिफिट का ड्यूब बोलूँगी मैं तो, ठीक है। तो ये मस्कारा जो मैं आजकल लेटेस्ट जो यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट्स वही मैं बता रही हूँ। दिस इज़ दिस जेली वर्स ग्लो स्टिक। अब ये तो यार इतने सारे ब्रांड्स ने लॉन्च किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है फेंटी ब्यूटी का ये आपने देखा होगा। ये देखो कैसे ग्लो आ रहा है यार, सच में देख रहे हो शाइन। मतलब जैसे पार्टी टाइम हो, जैसे पार्टीज़ में जाना हो, इंस्टेंट आपको ग्लैम चाहिए अपने फेस पे, शाइन चाहिए, तो ग्लैम लुक के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। स्विस ब्यूटी का और मैंने जो शेड लिया है वो है 04 मून ड्रिप, ठीक है। 04 मून ड्रिप अच्छा है। कभी अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए आईज पे, चीक्स पे, नेक पे, तो यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट जो मैं मैक की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ उसका मुझे पूछा था किसी ने शेड, तो ये है 690 ट्विग ट्विस्ट। ये लो जी मैक की लिपस्टिक। अभी मेरा और सामान ऑर्डर हुआ है, वो आ जाएगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और लिपस्टिक्स का मेरे पास भंडारा है, मैंने बहुत सारी लिपस्टिक्स यूज़ की हुई हैं, करती हूँ, बट आई एम नॉट अ लिपस्टिक लवर। मुझे टिंट्स, लिप बाम्स, लिप ऑयल्स ये अच्छे लगते हैं, तो मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। में मेबलिन है, लव अर्थ की बहुत सारी हैं, फॉरएवर 52 है, नायका है, प्लम है, बहुत सारी हैं। सो मैं क्या क्या दिखाऊं, जैसे फॉरएवर 52 की ये है, मेबलिन की है, प्लम की है, नायका की है, तो मतलब ऐसे बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं। अब सब लिपस्टिक्स तो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि बोरिंग हो जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो ये। लिप ऑयल्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, निक्स का ये वाला बहुत अच्छा है, और ये मैंने दुबई से लिया था, अगेन ये बहुत अच्छा है। और वैसलीन का मैं यूज़ कर रही हूँ, क्यों वैसलीन का अच्छा है, बट ये मैं सिर्फ लिप्स पे ही अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं ना लिप ऑयल्स को चीक्स पे भी अप्लाई करती हूँ एज अ ब्लश कभी कभी। तो वैसलीन का आई कांट अप्लाई ऑन चीक्स, तो उससे ना मुझे थोड़ा सा रैश आ गया था, तो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस वन। तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगी निक्स का और स्विस ब्यूटी का। इसमें और भी बहुत सारे शेड्स आते हैं, ऑरेंज, पीच, तो मेरा स्ट्रॉबेरी वाला है, नहीं मेरा पीच शेड है, इसमें स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और भी आते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। इसका स्टे भी बहुत अच्छा है और मतलब ना बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देता है, बहुत अच्छे प्लम्ड आपके लिप्स लगते हैं, तो बहुत अच्छा है ये। वॉल्यूमाइजिंग वाला मैं नहीं यूज़ करती हूँ, आई एम नॉट इन टू ऑल दैट, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है, ठीक है। उसके बाद ब्लशेस की बात कर लेते हैं, तो मैंने अगेन विंग कॉस्मेटिक के काफ़ी पॉपुलर हुए थे 3 शेड्स ये वाले, तो मैंने मंगवाए थे। मैं इनको कम यूज़ करती हूँ बट मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कलर। एक ये है कोरल में, मेंशन नहीं है क्योंकि 3 का पैक ही आया था मेरे पास। एक ये पिंक और एक ये वाला है थोड़ा सा मॉव में, पर्पल में। सो कुछ लोग इनको तीनों को मिक्स करके भी लगाते हैं, तो ठीक है, अच्छा है ये भी, नॉट बैड, बट मैं इसको कम यूज़ करती हूँ, ठीक है। तीनों को ब्लेंड कर दिया मैंने। तो ये विंक के हैं मेरे पास ब्लशेस, और स्विस ब्यूटी का ये बहुत अच्छा है यार। स्विस ब्यूटी के ना जेन्युइनली बोलूँ मैं, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब इनकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन तो होती है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब आपको ना दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ लगाया ही नहीं। देखो मैं 1 ड्रॉप लूँगी, बिल्कुल छोटी सी, ये देखो बिल्कुल थोड़ा सा लिया मैंने,
कितना अच्छा है। अभी तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, मैं ज़्यादा लूँगी तो और भी अच्छा होगा, जिनको ज़्यादा ब्लश पसंद है। ये देखो, है ना अच्छा। ये वाला शेड है कॉपर चीक्स 04। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं स्विस ब्यूटी का क्रीम इट अप ब्लश। अच्छा, ये जो क्रीम ब्लशेस होते हैं ना समर्स में, आई यूज़ इन समर्स एज वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, तो मुझे कोई ऐसे फील नहीं होता कि हाँ ऑयली ऑयली। बट विंटर्स में तो यार क्रीम ब्लशेस मतलब एक आपको क्या मतलब इतना सही रहता है ना क्रीम ब्लशेस यूज़ करना, बहुत बढ़िया। तो मतलब विंटर्स में तो चाहिए ही चाहिए। मैं तो समर्स में भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसके ऊपर से आप पाउडर ब्लश लगा लो। एक मैंने ये एक बार लिया था, यूज़ नहीं मैं करती हूँ, बहुत कम, बहुत कम। ये ज़ूडियो का एप्रिकॉट फ्लश क्रेम ब्लश है ये। इसका शेड अच्छा है, मैंने सुना था कि ये अच्छे हैं तो मैंने ले लिया था। देखो नॉट बैड, बहुत सॉफ्ट है ये। वाओ यार, ये तो मुझे ट्राई करना चाहिए, मैं तो भूल गई थी इसका शेड बहुत अच्छा है। देखो इंस्टेंट मुझे अच्छा लगा, मैंने अभी अप्लाई कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है भाई, ले लो। ढूंढने पड़ते हैं भाई प्रोडक्ट्स, ऐसे नहीं मिलते। ठीक है, तो अगर किसी ने बजट फ्रेंडली शॉपिंग करनी है तो ज़ूडियो से भी यू कैन टेक दिस ब्लश। इसका शेड मैंने आपको बताया है एप्रिकॉट फ्लश, अच्छा शेड है, बहुत ही समरिश, बहुत ही प्यारा। ठीक है, सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट है ये टू फेस्ड का ब्लशर। पाउडर ब्लश में अगर इन्वेस्ट करना है तो इससे बेस्ट आई डोंट थिंक कि कोई और ब्लश होगा, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो, ये ज़रूर ले लेना। ठीक है, ये स्विस ब्यूटी का लिप ऑल अबाउट लिप्स, मतलब इसमें सारे अलग अलग डिफरेंट शेड्स हैं। ये देखो कितने सारे शेड्स हैं, और ये शेड्स तो हैं ही हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, मिक्स मैच करके भी ना अपना एक डिफरेंट शेड बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, सपोज़ मैंने ये वाला शेड अप्लाई किया, मैं अपने हैंड पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाला शेड है, कितना प्यारा शेड है। देखो ये वाला शेड मैंने लिया, इसके साथ मैंने ये मिक्स किया, देखो न्यूड शेड बने। इसे मिक्स मैच करके आप बहुत सारे शेड्स इस लिप पैलेट से बना सकते हो। ये अगेन स्विस ब्यूटी का है, बहुत अच्छा पैलेट है, बहुत ही अच्छा। तो इसको ज़रूर लेना। लिपस्टिक, इतनी सारी लिपस्टिक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे शेड्स हैं, मिक्स मैच करो और अपनी एक न्यू शेड बनाओ। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे मल्टी पैलेट्स हैं ना लिपस्टिक के, तो एक मतलब स्टील डील रहती है, इनको मैं एज अ ब्लशर भी यूज़ कर लेती हूँ, आई शेडो भी यूज़ कर लेती हूँ, लिपस्टिक्स को मिक्स मैच करके एक न्यू शेड बना लेती हूँ, तो ऑल इन वन हो जाता है। तो एक ऐसा पैलेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। स्विस ब्यूटी का ये बहुत अच्छा है, अगर आपको और कोई ब्रांड का भी मिले तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हो। लवर्थ का भी आता है आई थिंक, और अगर और कोई ब्रांड है आई डोंट नो, बट मुझे ये मिला था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली आईलाइनर्स लिए हैं। आईलाइनर्स में बहुत सारी वैरायटी पारुल गर्ग मैम ने निकाली है। पारुल गर्ग ब्यूटी ने बहुत सारे लाइनर्स निकाले हैं। पहले मेरे पास स्विस ब्यूटी के थे, वो भी बहुत अच्छे थे। स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स आंख बंद करके लेने वाले हैं। सो ये इतने सारे शेड्स की मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है, कुछ अभी बॉक्स में है। सो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने ये सारे शेड्स दिखाए हैं, तो आप ये भी ले सकते हो। डेनिम, आपने डेनिम टी शर्ट डाली है, उस लुक को पॉप करना है तो आप इन पर्पल यूज़ कर सकते हो, ग्रीन यूज़ कर सकते हो, ब्लू यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग जो ऐसे ब्राइट शेड होते हैं ना, इनसे आपकी एक सिंपल लुक को पॉप कर देती है ये चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, कुछ कलरफुल, कुछ समरिश। एक बिल्कुल ऑफ वाइट कुछ भी डाला है तो उसके साथ अगर रेड आपने अप्लाई किया तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अलग अलग आइडियाज़ आपको मिलते हैं। कई बार हमें कुछ आई मेकअप अलग से ड्रॉ करना होता है, कुछ हमें विंग बनाना होता है, तो इससे बनाना ना बड़ा ईजी रहता है। बस इनका एक माइनस पॉइंट मैं बोलूँगी, या फिर थोड़ा सा इनके साथ केयरफुल रहना पड़ता है कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये टूट बड़ी जल्दी जाते हैं। एक तो इनको ओपन आपने थोड़ा सा करना होता है, और अप्लाई करते हुए भी बहुत ही लाइट हैंड से आपको अप्लाई करना है। ज़्यादा प्रेशर से इनको अप्लाई नहीं करना। तो ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरे पास ना ये बहुत सारे मेकअप ब्रशेस भी हैं,
जैसे ये अलग अलग मेकअप ब्रशेज़ भी आते हैं, अगर आपको लेने हैं, किसी को ज़्यादा मन है ब्रशेज़ लेने का, नहीं अच्छे से अप्लाई करने आते प्रोडक्ट्स, तो जैसे ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ये पाउडर ब्रश है, तो इस पे मेंशन भी होता है सारा। आई शैडो, तो ऐसे अलग अलग, कोई फाउंडेशन का है, कोई कंसीलिंग का है, देन अगेन आई शैडो, जिसको लाइनर लगाना हो इससे प्रिसाइसली वो लग जाता है। तो ऐसे मेरे पास अलग अलग ब्रशेज़ भी हैं, बट मुझे लगता है कि जो 4-in-1 वाला है वो बहुत अच्छा है। हाँ, लाइनर अप्लाई करने के लिए, जैसे जेल लाइनर्स होते हैं, तो उनके लिए ये ब्रश बहुत काम का है। तो बहुत ही प्रिसाइसली आपको ये लगा देता है आपका लाइनर। तो अभी स्विस ब्यूटी का मैंने वो लिया हुआ है ब्लशर ब्रश, तो प्रॉपरली ये आपका ब्लश अप्लाई कर देता है। 4-in-1 वाला आपने देखा वो है मेरे पास। देन ये फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए ये वाला ब्रश है, और भी बहुत सारे ब्रश हैं। मैंने मिनीसो से भी एक बार लिया था, दुबई से भी ब्रश सेट लिए थे। तो मैं अलग अलग जगह से लेती रहती हूँ ब्रशेज़, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो ले लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा लगा तो वेरी गुड, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अ बिग नो नो, ठीक है। देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आईब्रोज। देखो, बेनिफिट की भी आती है, ये मैंने दुबई से ली थी, मैंने अपने उसमें वीडियोज़ में बताया था। ये तो है प्रिसाइसली अगर आपको अप्लाई करना, मतलब अपनी आईब्रोज फिल करनी है, तो आप ये वाली ले सकते हो। ऐसी सेम बेनिफिट की भी आती है। सो ये आईब्रो पेंसिल है। पहले आईब्रो पेंसिल्स आती थी प्रॉपर, वो पेंसिल वाली जो हमारी मम्मी यूज़ करते थे, वो है। अगेन स्विस ब्यूटी की भी मेरे पास है आईब्रो फिलिंग पैलेट। इसका ब्रश टूट गया था। सो ये है, ब्राउन शेड अप्लाई करोगे तो नेचुरल लगेगा बिल्कुल। ब्राउन शेड से ना आपके आईब्रोज बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। बट मेरी सिस्टर का कहना है कि ब्लैक से ज़्यादा आपके आईब्रोज लिफ्ट होते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। मेरे पास वैसे ब्राउन भी है, ब्लैक भी है। अगर आपके पास कोई भी आईब्रो फिलिंग पेंसिल मतलब पेंसिल नहीं है, या कोई ऐसा पाउडर में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ब्लैक आई शैडो होता है ना, उसको भी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो, तो आपके आईब्रोज फिल हो जाएंगे। कोई भी वो भी स्मज नहीं होगा बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे से आपका आईब्रो पेंसिल का काम करेगा। आई शैडो भी, तो ब्लैक आई शैडो भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन आई शैडो यूज़ कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। सो काजल मैं कौन सा अप्लाई करती हूँ, मेरे पास 2 काजल है। एक तो ये के ब्यूटी का है, एक पारुल गर्ग ब्यूटी का है। के ब्यूटी बहुत अच्छा है, स्मज नहीं होता है, डार्क है, बहुत ही सॉफ्टली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। बट इसके कंपैरेटिवली ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पारुल गर्ग ब्यूटी का जो है, रहने का भी स्मज हो जाता है, कोई वो लॉन्ग लास्ट नहीं रहता है। मैंने यूज़ किया हुआ है, वो भी मेरे पास है। देखो, पारुल गर्ग ब्यूटी का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ये वाला पारुल गर्ग ब्यूटी का है, ये के ब्यूटी का है। ये बहुत अच्छा है, ये हल्का सा स्मज होता है, बट अगर आप कॉम्पैक्ट अप्लाई करके और लोअर लोअर लाइन पे, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करके देन इसको अप्लाई करते हो, तो ये स्मज नहीं होगा। बहुत अच्छा इसका स्टे है। तो आई वुड से कि पारुल गर्ग ब्यूटी का काजल आप लो, बहुत अच्छा है। बाकी मेबलिन का भी अच्छा है, बट अभी जो मैं आजकल रिकमेंड करूँगी, पारुल गर्ग ब्यूटी बहुत अच्छा है, ये आप लो। के ब्यूटी भी इसके आगे कुछ नहीं है, जितना अच्छा ये वाला काजल है। लास्ट मैं बात करूँगी सेटिंग स्प्रे की, मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो लास्ट मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। सेटिंग स्प्रे इज़ अ मस्ट मस्ट मस्ट, अगर आपको अपना मेकअप जो है अच्छे से सेट रखना है लंबे टाइम तक। तो एक मेरे पास पिक्सी का है, एक अगेन मेरे पास स्विस ब्यूटी का है, पहले भी मेरे पास था। तो मेरे पास 3 वेरिएंट हैं, और मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ जब मेरा मन करता है। अभी तो मोस्टली मैं पिक्सी का यूज़ कर रही हूँ, बट स्विस ब्यूटी भी अच्छा काम करता है। तो ये है। और एक लास्ट जो रह गया मेरा, डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन, ये भी बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे इसमें। तो मेरा आई थिंक पोर्सिलेन है शेड, पोर्सिलेन 01। मैं रोज़ रोज़ सनस्क्रीन वैसे नहीं लगाती हूँ, अगर आपको लगाना है, आप लगाते हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको मेरे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों। ये मैंने अभी सिर्फ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही आपको दिखाए हैं, जो मैं अभी अपनी लेटेस्ट वीडियोज़ में यूज़ कर रही हूँ। और जो भी मैं न्यू प्रोडक्ट्स लूँगी उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल वीडियो फॉर श्योर देने वाली हूँ। और नेक्स्ट आपको व्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, मेरा डेली रूटीन चाहिए, लाइफस्टाइल, कुकिंग, जो भी आपको चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं वही कोशिश करूँगी, वही व्लॉग्स लाने की।
सो आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, तभी मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा। नीचे एक बेल आइकन मेंशन होता है, उसको प्रेस करोगे तभी मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा। सो अगर आपको भी ऐसी अच्छी और वीडियोस देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से। आई फील वेरी गुड, आपको एक एनकरेजमेंट मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, तो आप कमेंट करते हो और अच्छे व्लॉग्स बनाने का। सो आई होप मुझे अपने फॉलोअर्स में इंक्रीज़ दिखेगा और आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।